Hello my dear friends, today we are going to start a new topic and the topic is angles. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है एंगल के बारे में। इसमें हम एंगल बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड विद द हेल्प ऑफ कंपास। प्रोटेक्टर एंड द कंपास, बोथ ऑफ दीज टूल्स वी विल यूज़, हम दोनों यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ हम एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंगल्स का हाफ कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले सिंपल जो हमारा एंगल अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेना पड़ता है। तो लाइन सेगमेंट से हमारा मतलब क्या है? लाइन सेगमेंट से हमारा मतलब ये है कि एक लाइन का एक पीस, सेगमेंट मीन्स ए पीस, छोटा सा एक पार्ट है, उसको हम कहते हैं सेगमेंट। अब अगर हम बात करें लाइन की, तो लाइन जो होती है, लाइन अनलिमिटेड होती है दोनों साइड से, वो फिक्स नहीं होती है, लाइन की कोई लेंथ नहीं होती है। बट लाइन सेगमेंट जो होता है हमारा, उसकी तो लेंथ होती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम आज पहले एक लाइन सेगमेंट लेके चलेंगे, देन वी विल स्टार्ट द एंगल्स एंड लेटर ऑन वी विल डू सर्कल। तो सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल एंगल कैसे बनाएंगे, देखिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप कोई भी कितने भी सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ले लो, ठीक है। अब इसको मेज़र करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो हमारी ये प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्टर जो है, इस प्रोटेक्टर की हेल्प से हम बनाएंगे। अब इसमें जो ये होता है, ये वाला पॉइंट जो हमारा, ये यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये लाइन जो है यहाँ पे, इस लाइन को आप बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे जो हमने लाइन सेगमेंट बनाया है, इसके ऊपर बिल्कुल कवर कर देंगे। एंड कवर करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 0, 0, 10, 20, उसके बाद यहाँ पे 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात ये है कि अगर आप यहाँ से 0 स्टार्ट कर रहे हैं राइट साइड से, अगर आप राइट साइड से 0 स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो ये डी का, प्रोटेक्टर का जो ये वाला पॉइंट है, ये रखना पड़ेगा इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि 0 स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो हम ऐसे जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से क्या मतलब है हमारा? देखो, जो हमारी घड़ी होती है, जो हमारी क्लॉक होती है, क्लॉक कैसे होती है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, इस तरह से कुछ हमारी क्लॉक होती है। तो घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है। घड़ी जो ऐसे चलती है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंड द मीनिंग ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मीन्स अपोजिट टू द क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के उल्टा चलना है, यानी कि 12 के बाद 11 पे आएंगे, 11 के बाद 10 पे आएंगे, 10 के बाद 9 पे, 8 पे, ऐसे उल्टा चलना है। ये हमारा है एंटी क्लॉकवाइज। तो दो चीज़ें याद रखेंगे, दो पॉइंट, एंटी क्लॉकवाइज एंड द सेकेंड वन इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट साइड में इसको रखेंगे पॉइंट को, लाइन सेगमेंट के इस पॉइंट को, मान लेते हैं इसका नाम है ए एंड इसका नाम है बी। अगर आप ए पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रखते हैं तो आप चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल यहाँ से काउंट करेंगे। मान लेते हैं कि हमें बनाना है एंगल 60 डिग्री का बनाना है, मान लेते हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री का बनाएंगे तो 0 से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 60 के सामने यहाँ पे डॉट लगाइए और इसको इसके साथ मिला दीजिए। ये आपका बन गया एंगल कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाए, अब कन्फ्यूज़न कहाँ पे आता है? कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये आता है कि हमने 0 से स्टार्ट यहाँ से क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है एंगल का वो ये है बी पॉइंट पे, क्योंकि ये तो एक लाइन सेगमेंट था। ए एंड बी क्या है हमारा? एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट है तो 0 कहाँ से स्टार्ट होगा? इस साइड से स्टार्ट होगा। सेम टू सेम अगर आप बी के ऊपर यहाँ पे इस पॉइंट को रखते हैं और अगर आपको बनाना पड़ जाए 60 डिग्री का एंगल, तो आप 0 यहाँ से काउंट करेंगे लेफ्ट साइड से, ये आपकी लेफ्ट साइड है, ठीक है। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो मान लेते हैं 60 का बनाना है आपको, तो यहाँ पे बनाएंगे। तो फिर इस पॉइंट से और ये जो आपने पॉइंट बनाया है इसको ऐसे ऊपर ले जाइए और ध्यान से देखिए, अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं ना तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। कंप्लीट कितने डिग्री के? 60 डिग्री का। ये भी 60 का था
ये भी 60 का है, और अगर आप इसको मेज़र करेंगे तो ये भी 60 का बन जाएगा। अब कैसे मेज़र करेंगे उसका तरीका, इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो अब मान लेते हैं ये हमारे पास ये है क्या, ये हमारा ये वाला पॉइंट है, बीच वाले पॉइंट पे इस पे रखेंगे। तो अब ध्यान से अगर आप इस पे रखते हैं तो यहाँ पे देखिए 60 जो हमारा 60 है, उसके सामने देखो 60 के सामने से ये पास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ये 60 डिग्री का एंगल हमारे पास बन जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर वैल्यू, ये तो 60 का हो गया, लेकिन अगर हमें इसे बड़ा बनाना होता तो क्या करते हैं हम, देखिए फिर वापस उसी पे आ जाइए। कोई भी कितने सेंटीमीटर का अपनी मर्जी से एक वो ले लीजिए, लाइन सेगमेंट ले लीजिए। तो लाइन सेगमेंट मैंने ये कुछ भी ले लीजिए, मान लेते हैं कि ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। हमें इससे क्या करना है, एंगल बनाना है। तो एंगल बनाना है तो कितना, 120 लेके चलते हैं, 130 लेके चलते हैं, हम वो करेंगे। तो 130 तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे। अब मैंने बोला था कि अगर लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो राइट से एंगल बनना स्टार्ट करेगा, जीरो यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ रखेंगे तो जीरो फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ से यहाँ पे बनाते हैं लेफ़्ट पे, तो हमें बनाना है 150 का या 120, जो भी तुम्हारी चॉइस है। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और ये आ गया हमारा 150 या 120 या 130, जो भी बनाना है आपको। 130 यहाँ 130 के सामने लगाइए पॉइंट, और फिर क्या करिए, इन दोनों को ऐसे आपस में पास कर दीजिए। ये बन गया आपका एंगल 130 का। हाँ, एक चीज़ आपको नहीं भूलनी है, वो चीज़ ये है कि आपको एक आर्क ज़रूर लगानी है यहाँ पे ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, टिप के ऊपर यहीं पे रखना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग यहीं से हुई थी हमारी। तो आपको यहीं पे रखना है और इसको यहाँ से ऐसे कर देना है, और इसके ऊपर आप लिख देंगे 130 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंगल हो गया। ये सिंपल एंगल है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर की हेल्प से मैंने क्या करे हैं, आपको एंगल बनाने सिखाए हैं। अब अगर हम बात करें कि कंपास से कैसे बनाओगे, तो कंपास के लिए अब देखिए आगे। जब आप कंपास से बनाएंगे तो सेम टू सेम सिमिलरली आपको क्या करना है, आपको वही एक लाइन सेगमेंट लेना है अपनी चॉइस का, कितने भी सेंटीमीटर का ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने सिंपल ये ले लिया, इसका नाम मैंने रख दिया ए, इसका नाम मैंने रख दिया बी। अब क्या करना है, इस पे बनाओ या इस पे बनाओ, आपकी चॉइस है, ए एंड बी यू कैन चूज़। तो हम ए के ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, तो ए के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने एक आर्क लगा दी। अब ध्यान से देखिए, ये जो मैंने आर्क लगाई है और ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर रख के इसको कम नहीं करना है, एक बार जितना आपने इसको ओपन कर लिया उतना ही रखना है, उसमें नो चेंज, आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे रखेंगे, इस पॉइंट पे रखने के बाद आप एक कट लगा देंगे। ये कट लगा दिया तो ये जो पहला कट आपने लगाया है ना, ये आपके 60 डिग्री का एंगल बन जाता है बिना किसी प्रोटेक्टर की हेल्प से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सीधा यहाँ से इस जहाँ पे काटा है, अब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे ये कट यहाँ पे लगा है तो इसी से यहाँ से पास कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिस जगह पे आर्क को काटा है उसी जगह से आप क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। अगर आप इसको मेज़र करके देखना चाहते हैं तो मैं मेज़र करके दिखा सकता हूँ। देखिए, अब ध्यान से देखिए, देखिए 60 के सामने से जा रहा है, 60 से पास हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल 60 से पास हो गया। अब अगर इसी एंगल को थोड़ा और बड़ा करना है, थोड़ा और बड़ा करने से मतलब है कि अगर मैं एक और कट लगा दूं, इसी के बाद अगर मैं एक और कट लगा दूं तो क्या होगा। अब इसके कट लगाने का मतलब है कि इसमें कोई चेंज नहीं करना है, इसको ना क्लोज करना है ना ओपन करना है, बस यहीं पे जहाँ पे कट लगाया था उसी के बाद एक और कट लगा दो। तो यहाँ से यहाँ तक 60 था, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो 60 बनेगा। तो 60 + 60 यानी कि 120। यानी कि अगर आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक आते हैं तो ये आपका एंगल बन जाता है कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। तो अगर मैं इससे पास कर दूं तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना डिग्री है आपका, 120 डिग्री है। अगर आपको चेक करना है तो आप प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे पुट करिए और ये यहाँ पे ऐसे, ये देखिए 120 पे बिल्कुल सीधा हो जाता है। ठीक है, फिर अगर इस आर्क को मैं पूरा कर दूं, मान लेते हैं कि इस आर्क को मैंने ऐसे कर दिया पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी,
यहाँ से लेकर पूरा मैंने इसको इसके साथ मैच कर दिया। अब मैच करने के बाद अगर मैं हर बार एक कट लगाता हूँ, अगर मैं सेम कट यहाँ लगाया मैंने, फिर एक कट मैं यहाँ लगा देता हूँ, उसके बाद एक कट इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसमें एक कट यहाँ पे लग जाएगा, एक कट यहाँ पे लग जाएगा और लास्ट कट आपका यहीं पे लगेगा। देखो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वापस सारे कट लगते लगते वहीं पे चले गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिंपली 60 की टेबल बन गई है आपकी। तो 60 यहाँ पे 120 यानी कि 6 की टेबल लगा लो, 6, 12, 18, 24, 30 एंड 36। अब ये 60 का है तो सबके पीछे अगर आप जीरो लगा के देखें तो ये एंगल कौन कौन से बन जाते हैं, ये एंगल बन जाते हैं आपके 60, 120, 180। और अगर 180 कहाँ पे बनेगा, 180 जब आप इस वाले कट से पास करेंगे तब बनेगा आपका 180। 180 यहाँ से आप पास करेंगे, ये 240, यहाँ से आप पास करेंगे 300 और ये आपका क्या हो गया 360। ठीक है, ये एंगल हो गए हमारे 60, 120, 180, 240, 300 एंड 360। इस तरह से आप एंगल बनाएंगे। ये तो हो गया सिंपल एंगल। लेकिन अगर आपको बनाना है इनका हाफ, मान लेते हैं कि आपको इनका हाफ बनाना है, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ यहाँ से। ये 60 था हमारा, ये 120 यानी कि ये 120 था हमारा, ये 180। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस 60 का यहाँ पे कट लगाया था तो मुझे 60 का हाफ करना है। तो आपको क्या करना है, इसको नहीं छेड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखो इतना ही था हमारा, स्टार्टिंग में भी इतना ही था। देखो अब यहाँ पे बिल्कुल इस अगर सेंटर पे रखें तो बिल्कुल आर्क वहीं पे है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको इसका हाफ करना है, 60 का हाफ करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखिए वैल्यू, यहाँ पे रखिए, इसी पॉइंट पे रखिए और एक आगे की तरफ कट लगा दीजिए। सेम टू सेम फिर यहाँ रखिए, इस पॉइंट पे रखिए और वहाँ पे कट लगा दीजिए। ये यहाँ पे ऐसे कट लगा दीजिए, ये कट लग गया यहाँ पे। और अगर आप इसी कट से, ये कट जो है इसके बीच में से अगर आप पास करते हैं यहाँ से, तो ये आपका एंगल बन जाता है 30 डिग्री का। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ से मेन जो सेगमेंट रहेगा वो यही है, लाइन सेगमेंट। इसी के ऊपर रख के मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बन गया 30 का, आपको सामने दिख रहा होगा 30 है, 30 से पास हो रहा 30 के सामने से, तो ये हो गया आपका हाफ। अब अगर आपको बनाना है 90, मान लेते हैं कि आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो आप क्या करेंगे 90 डिग्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन दोनों का हाफ करना पड़ेगा। यहाँ पे बनाएंगे पॉइंट, एक यहाँ पे कट लगा है, एक यहाँ पे कट लगा है। तो इसका मतलब क्या है, देखो हर बार क्या होगा, 30 इस तरफ रह जाएगा और 30 इस तरफ रह जाएगा। टोटल कितना था, टोटल अगर देखें तो हमारा ये कितना था, टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 था। तो हमने हाफ़ किया तो 30 इधर चला गया, 30 इधर चला गया। सेम टू सेम इसका हाफ़ करेंगे। अब हाफ़ करेंगे तो सेम टू सेम कंपास उठाइए, कंपास उठाइए, यहाँ पे रखिए एक कट, कंपास उठाइए, यहाँ रखिए दूसरा कट, बस। अब इससे पास कर दीजिए। अब 30 इस तरफ रह गया, 30 इस तरफ रह गया। अब ध्यान से अगर आप इन सबको ऐड करें तो क्या होता है, देखो अगर मुझे यहाँ तक का निकालना है, यहाँ तक का, यहाँ से इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक का एंगल निकालना बस। तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो 30 30 30 कितना बन गया 90 डिग्री। तो ये अगर आप कट बनाना चाहें तो ये हो गया 90 डिग्री का। तो हर बार अगर आप एक एक कट लगा के चलेंगे तो ये जो वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू आई है, यानी कि ये कितना था हमारा, ये था 120, ये था हमारा 60, ये सामने वाला 180, ये इसके सामने ये था 240, ये यहाँ पे था 300 और लास्ट में ये 0 भी यही था और 360 भी यही था। अब 0 और 360 में क्या डिफरेंस है, जब आपकी लाइन सेगमेंट सिर्फ ये है ए से बी तक की, बस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है तो उसको बोलेंगे 0, जिसको बोलते हैं जीरो एंगल, जिसको बोलते हैं जीरो एंगल। लेकिन अगर आपकी ये जो आर्क है पूरा, अगर यहाँ पे सर्कल पूरा करके यहाँ पे घूम के अगर ऐसे आती है तो अब इसको बोलेंगे 360, यानी कि कंप्लीट एंगल। ये आपका कंप्लीट एंगल बन जाता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर मैं फिर हाफ कर दूं, अगर मैं हर किसी को हाफ करता चलूँगा तो आप ध्यान से देखोगे कि हर बार 30 जो है ऐड हो जाएगा। मैं इसको इस बार रेज कर देता हूँ,
ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये क्या चीज़ है। अब देखिए मैंने क्या किया, ये 60 था हमारे सामने, 60 में 30 ऐड किया तो ये क्या बनेगा 90 बनेगा, फिर 90 में 30 ऐड किया 120 बनेगा। अब इन दोनों के बीच में अगर कट लगाएंगे आप, पहला कट यहाँ पे, दूसरा कट यहाँ पे लगा दिया आपने कट। अब कट लगाने के बाद जब आप इससे पास करेंगे तो इसका मतलब इसमें 120 में 30 ऐड करेंगे, तो 30 ऐड करने पे क्या बनता है 150, फिर 150 में 30 ऐड किया तो 180 तो हमारे पास ऑटोमेटिक आया ही हुआ है। ठीक है, अब 180 के बाद, अब 180 में अगर फिर से आप इसका हाफ करेंगे, अगर इसका आप हाफ करते हैं, यहाँ पे एक कट लगाइए, यहाँ पे रख के दूसरा कट लगाइए, यहीं पे इसी पॉइंट पे रखिए दूसरा कट, तो ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं यहाँ से, ये दूसरा कट हो गया। अब इसके बीच से अगर आप पास करेंगे तो क्या बनता है, इसके बीच से अगर आप पास करते हैं तो ये आपका 180 में तो 30 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 210। फिर अगर आप पास करेंगे 240 में 30 ऐड करेंगे 270, फिर आपका 300 के बाद 330 एंड लास्ट में 360। ठीक है, इस तरह से बनेंगे। अब ये तो मैंने एक ही में बता दिए सारे, अब थोड़ा सा एक बार अलग करके दिखा देता हूँ एक में। जैसे ये हमारा है, हमें एंगल बनाना है यहाँ पे 150 का एंगल बनाना है, तो 150 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंपास से बनाना, ये बात ध्यान रखेंगे कंपास से बनाना है। तो कंपास से बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ए एंड बी नाम उसको दे दिया हमने, फिर यहाँ पे रखा और एक पूरी कंप्लीट आर्क हमने बना दी। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं एक कट ये लगा देता हूँ और एक कट ये लगा देता हूँ और एक कट और लगाना पड़ेगा। अब क्यों, आप ये पूछेंगे क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 180 है, तो 1 जो हम निकाल रहे हैं 150 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो 150 जो है वो किसके बीच में लाई करता है, इट लाइज बिटवीन 120 एंड 180। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कटों को लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब आप इन्हीं कट पे यहाँ पे रखिए और एक कट लगा दीजिए, फिर यहाँ पे दूसरी जगह एक ये रखिए, दूसरी जगह पे रखिए आप कंपास को और फिर एक और कट लगा दीजिए और फिर क्या करिए, आप इस पॉइंट पे जो सेंटर था उस पे रखिए और इसको सीधा पास कर दीजिए। ये आपका एंगल बन गया 150। ठीक है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है 120 60, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताए हैं ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से हमने चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सर्कल की। जो एंगल्स हैं हमारे उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एंगल हमारे पास रहने वाले हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स हैं, वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं और हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल बनाने के बाद उन सब को हम अलग करके चलेंगे, हर एंगल को हम अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल बन गया हमारा। मैं इसको थोड़ा रेज कर देता हूँ यहाँ से। तो अब